वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी तो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने भी आज से जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टार्ट किया है आप लोगों की, कि जो भी आपका तैयारी चल रही थी मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी डालती रहूँगी और क्वेश्चन की वीडियोस भी डालती रहूँगी, ताकि आप के कुछ अगर टॉपिक रह गए हो तो वो भी कंप्लीट हो जाएं और साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे। तो आज हम अपने वीडियो में हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं ये सीटेट के, और आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सही क्वेश्चन कर सके। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात है ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जो 6 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनकी बात की गई है कि वहाँ पर पाठ्य पुस्तक में आप जब भाषा सीख रहे हैं तो सबसे जो अतिरिक्त संसाधन सामग्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक के अलावा, बुक के अलावा, वो क्या है। तो ऑप्शन पहला है रेडियो नाटक, दूसरा है कविता पाठ, तीसरा है आयु अनुरूप साहित्य, या चौथा है समाचार पत्र। तो सबसे पहले पाठ्यपुस्तक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम बड़े बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो उनकी आयु के अकॉर्डिंग साहित्य है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है उनको भाषा सीखने में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें क्या बोला है कि हिंदी तर भाषा यानी हिंदी से रिलेटेड भाषा जो है उसको स्थान मिलना चाहिए। क्यों? पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके बच्चे, दूसरा है हिंदी तर भाषीय साहित्यकारों से परिचित हो सके, तीसरा है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, या चौथा है ये सभी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि उच्च स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में ज़्यादातर हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही है कि बच्चे जो है विभिन्न रंगतों से भी परिचित हो सकें, जो विभिन्न साहित्यकार हैं, ठीक है, उनसे भी परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सके, यानी हमारे समाज की जो संस्कृति है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे भी परिचित हो सके। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो इस हिसाब से चौथा ये सभी जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसकी पाठ्यचर्या जो है, करिकुलम जो है, उसका एक मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना है। प्राकृतिक भाषा यानी जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज है, उससे अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना, यानी कि दोनों में कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन पहला है उच्च, दूसरा है सर्वोच्च, तीसरा है औसत, या चौथा है बुनियादी। तो किसी भी भाषा से ऐसा नहीं है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उससे हम उच्च, सेकेंड लैंग्वेज जो है उसे हम ज़्यादा अच्छे से सीख लें। हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा, बुनियादी, यानी कि जो बेसिक्स हैं किसी भी लैंग्वेज की वो हमें आने चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं, द्वितीय भाषा सीख रहे हैं, तो हमें उसका बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस भाषा का सही तरह से प्रयोग कर सकें। तो ऑप्शन चौथा जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। यानी कि व्याकरण आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे जो प्रभावी तरीका कौन सा होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है सूत्र विधि, और चौथा है पाठ्यपुस्तक विधि। यानी कि आगमन विधि आपको पता है जिसमें हम उदाहरण देते हैं फिर हम नियम की तरफ जाते हैं। सेकंड है निगमन विधि जिसमें हम नियम बताते फिर उदाहरण देते हैं। सूत्र विधि सूत्र होते हैं उनके हिसाब से, और चौथा पाठ्यपुस्तक विधि यानी पाठ्यपुस्तक पढ़कर। तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो है हमारा ऑप्शन ए आगमन विधि। से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि व्याकरण जहाँ भी पूछा जाए उसके लिए बेस्ट मेथड आगमन विधि ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार
कैसा है। अब ये 4 क्या है, जैसे लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना क्या है, वो स्किल्स हैं किसी भी भाषा को सीखने के, है ना, कौशल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास जो है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार कैसा है। ऑप्शन पहला है पूर्णतः असत्य है, दूसरा है पूर्णतः सत्य है, तीसरा है आंशिक रूप से सत्य है, या चौथा है पूर्णतः निराधार है। तो पहला और चौथा तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, आप कंफ्यूज होंगे दूसरे और तीसरे में। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर वो थर्ड होगा, आंशिक रूप से सत्य है। पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग बच्चे जो होते हैं उनका तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। वैसे तो बोला गया है कि ये 4 स्किल्स है जिनको एक मैनर में सिखाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या उनका IQ लेवल अच्छा होता है, तो वो उनको ऐसा नहीं है कि हम लिखना पहले नहीं सिखा सकते, सिखा सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको भाषा का आकलन करना है, यानी कि चेक करना है बच्चे को कितना भाषा का ज्ञान है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा। ऑप्शन पहला है अवलोकन, यानी ऑब्जर्व करें आप बच्चों को, दूसरा है जांच सूची यानी चेकलिस्ट, तीसरा है साक्षात्कार सूची यानी इंटरव्यू, और चौथा है लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम्स। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा अगर आप बच्चे की भाषा की नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जांच सूची यानी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या, आप जो भी चीज़ें बच्चों में देखना चाह रहे हैं भाषा के प्रति, यानी उनका ग्रामर देखना चाह रहे हैं और वो किस तरह से उतार चढ़ाव जो होना चाहिए बोलने में, जैसे कविता पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, उसका सही तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं, सही तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो जितनी भी चीज़ें आप चेक करना चाह रहे हैं उसकी आपके एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, और उसके थ्रू चेक करना जो होता है भाषा के, उससे क्या आप भाषा की हर एक पहलू को चेक कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है। आपको बताना है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, ठीक है, दूसरे विषयों की बात की जाए और उनसे आनंद भी उठा सके, दूसरे विषय की जो चीज़ें हैं उनको सीखे, आनंद भी उठा सके। इस क्षमता का विकास जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का कैसा उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या चौथा सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को भी आप तभी सीख सकते हैं जब आपको उसकी भाषा की क्या है जानकारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है हमारा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर्वाधिक तो नहीं, लेकिन हाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। यानी कि जो अलग अलग 4 कौशल होते, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, उनको किस तरह से सीखने की या पढ़ाने की बात कही जाती है। पहला ऑप्शन है क्रमिक यानी क्रम से, दूसरा है एकीकृत करके, तीसरा है उच्च, या चौथा है निम्न, यानी उच्च जो है उनको पहले हम सिखाएं या निम्न को हम सिखाएं। तो मैंने बहुत बार आपको बताया, जब मैंने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाई है या हिंदी पेडागोजी, सभी में आपको बताया कि जो 4 कौशल हैं उनको एक क्रमिक रूप में सिखाया जाता है, उनका एक क्रम है, तो उसी के हिसाब से बच्चों को सिखाने की बात कही गई है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता है हर तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार कैसा है, वो आपको बताना, सत्य असत्य कैसा है, गणित या विज्ञान, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे दूसरी लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते, क्या हम उसमें भाषा को नहीं सीखते, क्या वहाँ पे भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पे भी प्रयोग किया गया है। तो हम भाषा, वहाँ पे बच्चे जो है वो भाषा को सीखते हैं, ये विचार कैसा है, पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है और बी भी बिल्कुल गलत है कि पूर्णतः असत्य। अब बात की जाए कि पूर्णतः सत्य या आंशिक रूप से सत्य है, तो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे भाषा को सीखते हैं, ये बात आंशिक रूप से सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का अर्थ क्या है,
यानी अगर आप कह रहे हो कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला है पढ़कर समझना, दूसरा है वर्णमाला का ज्ञान, तीसरा है वाक्यों को पढ़ना, या चौथा है शब्दों को पढ़ना। तो आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल आपको सही लग रहे होंगे, क्योंकि वाक्य अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ने का कार्य है, शब्दों को पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ने का कार्य है, और वर्णमाला का अगर आपको ज्ञान है तभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का जो वास्तविक अर्थ होता है वो यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ उसके अर्थ को भी आप समझ रहे हैं, वरना पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जब तक आपको जो सामने बात कही गई है वो आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, तीसरा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या चौथा है निजी अनुभवों को केवल लिख कर अभिव्यक्त करना। तो भाषा जो है उसे सीखने का मतलब है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पे बात की जाए, कि आप उस भाषा की बारीकी को समझ सकें, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें उन्हें अच्छे से समझ सकें। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना जो है वो हम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है हायर लेवल पर। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। हिंदी जो है ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि भाषा अलग है तो उसके हिसाब से अलग है, वरना दोनों चीज़ें जो हैं वो काफ़ी, अगर आपको एक भी पेडागोजी आपने अच्छे से सही से समझी है तो आप दूसरी भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।